आडी अल्ट्रम पार्टम विधिकीय है मैक्सिम या सिद्धांत, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। अक्सर कंपटीशन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, तो कंपटीशन में ये पूछा जाता है आडी अल्ट्रम पार्टम इसका क्या मतलब है, इस मैक्सिम का क्या मतलब है। तो इस मैक्सिम का मतलब है दूसरे पक्ष को सुनो। और विधि का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेचुरल लॉ जस्टिस में करंट सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा महत्व है कि किसी भी दूसरे पक्ष को आप बिना सुने कोई निर्णय अगर दे देंगे तो हो सकता है आपको जो भी कुछ आपके सामने दस्तावेज रखे गए हैं या जो भी ग्राउंड रखे गए, जो भी गवाह प्रस्तुत किए गए, वो कहीं ना कहीं पूर्ण ना हो। वैसे सिविल सूट में तो अगर मान लीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर जो होता है तो उसमें तो ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन वो विधि की व्यवस्था है। पूर्णकालिक वैसे ये हो जाता है कि हाँ अगर दोनों पक्ष उपलब्ध हों तो अमूमन खासतौर पे क्रिमिनल के मैटर्स में देखा गया है कि दूसरे पक्ष को नोटिस जरूर दी जाती है। मतलब आप कोई अगर बेल के लिए या आपका मान लीजिए मामला सुनवाई है कि केस ट्रायल पे चल रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टेट होती है। स्टेट के मतलब जो भी अगर मान लीजिए जिसकी तरफ से भी जो भी एफआईआर कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष जो भी है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कंप्लेनेंट तो ऑलरेडी है, लेकिन कंप्लेंट के साथ साथ अगर केंद्रीय विधि के अधीन कोई मुकदमा दायर है, मान लीजिए सीबीआई देख रही है तो केंद्र सरकार के अंडर में है, अगर स्टेट एजेंसी पुलिस लोकल पुलिस से देख रही है तो स्टेट का मैटर है, तो वो अभियोजन पक्ष जो है वो सुनवाई के समय हमेशा उपलब्ध रहता है। सिविल मामलों में भी यह है कि दूसरे पक्ष को सुनने के लिए कहा जाता है। आप मान लीजिए अगर आपका कोई सूट है, कोई मैटर है, आप फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसमें स्टे देने से पहले कोर्ट ये कहती है कि हाँ दूसरे पक्ष को आप नोटिस दीजिए। जो भी अगला पक्ष है, आपका प्रतिवादी है, विपक्षी है, रिस्पॉन्डेंट है, आप उसको नोटिस दीजिए। तो उसको नोटिस भेजी जाती है, उसकी एक कॉपी लगाई जाती है, उसमें रसीद के साथ मान लीजिए रजिस्टर्ड से भेज दिया हमने तो रसीद लगाई जाती है। अगर सुविधा का संतुलन और इररिपरेबल लॉस या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस अगर वादी के पक्ष में है जिससे मुकदमा दायर किया तो उसे स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि 30 दिन के अंदर न्यायालय या आशा करती है या कहीं ना कहीं वो रखती है कि हाँ प्रतिवादी उपस्थित होगा और उसका पक्ष सुना जाएगा। अगर वह पाती, न्यायालय पाती कि हाँ उसका पक्ष ऐसा है कि कहीं ना कहीं वादी ने थोड़ा सा मतलब न्यायालय को भ्रमित किया है या गुमराह किया है, तो स्टे खारिज कर दिया जाएगा। और अगर सूट में ग्राउंड नहीं है तो हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम सूट भी ना चले, आपका सूट भी उड़ सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। सेम सिचुएशन क्रिमिनल मुकदमे में आप जान लीजिए। क्रिमिनल में अगर आप बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको स्टेट को नोटिस देनी पड़ेगी। स्टेट को बिना सुने हुए, राज्य को बिना सुने हुए या पीड़ित को, जो कंप्लेंट को सुने हुए बिना, SC/ST एक्ट में तो ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी कंप्लेंट, मान लीजिए SC/ST एक्ट की जो बेल है तो उसमें बिना कंप्लेंट को, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सुने हुए बिना बेल नहीं मिल सकती है। उसको जरूर सुना जाएगा, उसको भी पर्सनली नोटिस दी जाएगी। हाईकोर्ट में तो ऐसा प्रोविजन है कि अगर हाईकोर्ट में आप अपील, चूंकि इसकी कोई बेल नहीं, अपील फाइल होती है SC/ST मैटर में, तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपील का प्रोविजन, अपील आप फाइल करेंगे बेल के लिए और उसमें फिर पार्टी को नोटिस दी जाएगी, पर्सनली नोटिस दी जाएगी। पार्टी को नोटिस दी जाएगी, अगर पार्टी अपीयर्ड होती है तो ठीक है, नहीं होती तो सेकंड टाइम फिर नोटिस दी जा सकती है। और उसके बाद भी अगर कोर्ट मान लीजिए पार्टी अपीयर्ड नहीं होती है तो जो भी स्टेट होगा वो देखेगा उस मैटर को, और पार्टी अपीयर्ड होती है तो पार्टी को भी सुना जाएगा। जो भी कंप्लेनेंट होगा, पीड़ित पक्ष होगा, विक्टिम होगा, उसको सुना जाएगा और सुनने के बाद ही फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको बेल दिया जाए या न दिया जाए। सेम सिचुएशन ऐसे ही हो सकता है इसमें आपके ट्रायल में। वैसे ट्रायल में तो स्टेट अवेलेबल रहती है, जो भी राज्य से मतलब यहाँ होता है स्टेट के लिए, जो भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, NCT ऑफ दिल्ली, या केंद्र के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, जो भी केंद्रीय विधि होगी, चाहे जैसे भी NCB हो, CBI हो, NIA हो, तो उस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया या NIA पक्षकार हो जाएगी या CBI पक्षकार हो जाएगी। सिविल का भी मामला अगर कोई ऐसा हो तो उसमें भी यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ जो भी हो, तो उनको नोटिस दी जाती है, स्टेट को सुना जाता है, उनका पक्ष जाना जाता है और उसके बाद ही न्यायालय कोई निर्णय देती है।
तो दूसरे पक्ष को सुनो। नेचुरल लॉ जस्टिस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुनो। एक पक्ष आप सुन के कोई निर्णय मत दो, क्योंकि उससे हो सकता है पीड़ित कौन है यह वास्तविकता पता नहीं चल सकती है। वास्तविकता जानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हाँ डीपली, कि आप जान सकते हैं वास्तविकता कि हाँ है क्या ये मामला। हम किसी को सुनेंगे तो हर व्यक्ति तो अपना ही मामला कहता है ना, अपनी बात ही कहता है कि भाई मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ ऐसा सा हुआ। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। हर व्यक्ति कोर्ट में जाता तो यही कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए दूसरे पक्ष को सुनने का नियम है। नेचुरल लॉ जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है, दूसरे पक्ष को जरूर सुना जाए। ये विधि की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।